हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का कला और स्थापत्य। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे ले चलने में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत में कला एवं जो स्थापत्य है उससे रिलेटेड कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया है ये क्या है? मस्जिद है। ये कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में। तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया है। दिल्ली में राय पिथौरा के किले के पास में एक और मस्जिद का निर्माण कराया है, उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया है। किसने पूरा कराया है? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा जो नागौर में है राजस्थान में बनवाया है। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया है? सुल्तानगढ़ी बनवाया है, हौज शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद। जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद है वैसे बदायूं में जामा मस्जिद है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अतरकीन का दरवाज़ा जो नागौर राजस्थान में है इल्तुतमिश ने बनवाया है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, कुतुब मीनार के निकट करवाया है। जैसे कुतुब मीनार बनवाया गया है वैसे कुतुब मीनार के सामने ही इन्होंने एक अलाई दरवाज़ा बनवाया है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा बनवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1311 ईस्वी में बनकर के तैयार हो गया था और खिलजी वंश 1320 ईस्वी तक ही चला है। तो 1311 ईस्वी में ही अलाई दरवाज़ा बनकर तैयार हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दौलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौज अलाई का निर्माण कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है? जो दिल्ली में निजामुद्दौलिया की दरगाह है, निजामुद्दौलिया की दरगाह है, उसमें जमात ए खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौज अलाई का निर्माण कराया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी, इन्होंने क्या कराया था? राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया है। राजपूताना में ऊखा मस्जिद का। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। तो भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में जो राय पिथौरा का किला है उसके पास स्वयं का मकबरा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। जो दीवाले पर ऐसे उठा रहता है इसी को मेहराब कहा जाता है। तो सबसे पहले किसके मकबरे में मिलता है मेहराब? तो बलबन के मकबरे में सबसे पहले मेहराब मिलता है और ये विशुद्ध इस्लामी शैली का बना हुआ है। दिल्ली के राय पिथौरा किले के समीप इनका स्वयं का मकबरा है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुम्मद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया है उसमें सबसे पहले गुम्मद का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जो ऐसे गोला गोला ऊपर से उठा रहता है, उसके बाद नीचे मस्जिद बनी रहती है, तो इसे क्या कहता है? गुम्मद कहा जाता है। तो गुम्मद सबसे पहले कहाँ मिलता है? अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया है। और मेहराब सबसे पहले बलबन के जो है मकबरे में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित मस्जिद है। तो पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित मस्जिद कौन सी है? तो जमात ए खाना मस्जिद। कौन? जमात ए खाना मस्जिद। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था।
और इस्लामी धर्म में इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा किसका है? बलबन का है। सबसे पहले उसी में मेहराब भी मिलता है। और सबसे पहले गुम्मद किसे मिलता है? अलाई दरवाजे में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इस्लामी शैली में निर्मित मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है और इस मस्जिद का नाम है जमाते खाना मस्जिद। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। 1320 से 25 तक इनका शासन था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की, उसका नाम क्या रखा? तुगलकाबाद। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। तो लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर को बसाया है और इन्होंने मोठ मस्जिद का निर्माण कराया है। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी से छोटा था इब्राहिम लोदी से बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई तो इसके मकबरे का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम लोदी ने कराया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। जो मेवाड़ है राजस्थान में है, यहाँ के राजा थे राणा कुंभा। राणा कुंभा ने क्या किया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। किसके विजय में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राजस्थान का मेवाड़ है, वहाँ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। किसने किया था? जैता ने किया था। जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे? महेश थे। तो निर्माण किसने किया? जैता ने किया। और कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे? प्रशस्तिकार उसको डिजाइन करना महेश ने किया था। किसने? महेश ने। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में हुआ था। एक सेकेंड। 12वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता 1105 का ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है। ये 1105 का है, मतलब 12वीं शताब्दी का है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। इसका शीर्षक क्या? पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। 12वीं शताब्दी 1105 में कहाँ? कोलकाता। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है अलाई दरवाजा में भी, जिसकी छत पर एक गुम्बद है। तो अलाई दरवाजा में सबसे पहले गुम्बद मिलता है और इल्तुतमिश के मकबरे में भी क्या है? चौकोर है। तो अलाई दरवाजा में भी एक चौकोर कमरा है और इसकी चारों दीवारों में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब प्रवेश द्वार है। घोड़े का नाल जैसे होता है उसी आकार में मेहराब बनाया गया। वो क्या है? द्वार प्रवेश है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब है। इसे ट्यूडर मेहराब का प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू ही किया है। इल्तुतमिश ने उसको जो है पूरा कराया है और फिरोज शाह तुगलक ने चौथी 5वीं मंजिल को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी का उसमें हाथ नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया है। इल्तुतमिश के काल में इसका पूरा निर्माण हुआ है। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। जो सूफी कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन के ये गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया है। यह गोलाकार 5 मंजिली इमारत है। गोलाकार है और कितनी मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण कराया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर 5 मंजिल बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई हाथ नहीं है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है किसका है? बलबन का मकबरा है ये।
विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है बलबन का मकबरा। दिल्ली में राय पिथौरा का जो किला है उसी के समीप में इनके स्वयं का मकबरा है। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब वास्तविक रूप में दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई देता है। और जो इल्तुतमिश का मकबरा है उसमें चौकोर कमरा है। इल्तुतमिश के मकबरे में इसी अनुसार जो अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनाया है उसमें भी एक चौकोर कमरा बनवाया है, अलाई दरवाज़ा में भी। और अलाई दरवाज़ा में जो प्रवेश द्वार है ये मेहराब का है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी मस्जिद है। पूर्णतः इस्लामी मस्जिद कौन है? जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रत्येक वास्तविक मेहराब की सल्तनत कालीन स्मारक में मिलता है, तो बलबन का मकबरा में मिलता है। ये किला ये राय पिथौरा, मतलब राय पिथौरा का जो किला है दिल्ली में उसके समीप है। दक्षिण पूर्व में स्थित है ये, दक्षिण और पूर्व में। मकबरे का कक्ष कैसा है? वर्गाकार है, वर्गाकार है। इसका लंबाई चौड़ाई बराबर है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। विचार करके बताना है सही कालानुक्रम। तो सबसे पहले कुतुब मीनार बना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले बनाया। उसके बाद तुगलकाबाद किला बना है, तुगलकाबाद किला बना है। उसके बाद बना है लोधी गार्डन। उसके बाद फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। देखो ये सबसे पहले कुतुब मीनार बना है, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले इनका गुलाम वंश चला है। उसके बाद खिलजी वंश चला है, तो खिलजी वंश ऑप्शन में नहीं है। तुगलक वंश है तो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। फिर लास्ट लोधी वंश है तो लोधी गार्डन। फतेहपुर सीकरी जिसको अकबर ने बनवाया था, तो अकबर तो लास्ट में आता है मुगल काल में। मुगल काल में अकबर ने 1556 से 1605 में कार्यकालीन का रहा है, अकबर ने बनवाया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, लेकिन प्रशस्तिकार अत्रि कौन थे? प्रशस्तिकार कौन थे? अत्रि और महेश, दो लोग थे प्रशस्तिकार, अत्रि और महेश। निर्माण जैता ने कराया, लेकिन प्रशस्तिकार कौन थे? अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। ये चित्तौड़ के राजा थे राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक था। अद्वितीय मतलब इसके दूसरा स्मारक कोई नहीं था जैसा ये था। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। किस पर विजय प्राप्त की थी राणा कुंभा ने? महमूद खिलजी पर। किस पर? महमूद खिलजी पर। उसी की याद में इन्होंने बनवाया था, अपनी विजय की याद में। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। कौन? मुबारक खिलजी, महमूद खिलजी। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम है, तो कुव्वत उल इस्लाम अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो दिल्ली में क्या है? कुव्वत उल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल है। क्या है? जहाज महल। गुलबर्गा में क्या है? जामा मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर। जो मेहराब है, मेहराब ऐसे बना है, तो मेहराब की जो निचली सतह है कमल कली की झालर कौन बनवाया है? तो खिलजी वंश में बना है। तो मेहराब सबसे पहले कहाँ बना है? सबसे पहले बलबन के मकबरे में बना है मेहराब। लेकिन मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर किसने बनवाया है? तो खिलजी वंश में बनवाया है। अष्टभुजीय मकबरे का उदय किसमें हुआ था? तुगलक वंश में हुआ था। ऐसा मकबरा जिसमें 8 भुजा हो, तो तुगलक वंश में। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में मिलता है। स्तंभ जो होते थे पत्थर के, उसमें बोधि गोई का प्रयोग हुआ था विजयनगर साम्राज्य में। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी वंश में था। जो झुकी हुई दीवार है उसमें विशाल मुख्य द्वार है,
झुकी हुई दीवार में मुख्य द्वार, विशाल मुख्य द्वार होता था। ये सरकी वंश में है। तो यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।